कुबेर काल भैरव समस्त शनि पवन सुत को सबको अपने बंदी खाने में रखा हो। देवता भी चलते हैं लंकापति की मर्जी से, बिना मेरे हुकूमत के एक भी देवता हिलते नहीं है। इसलिए बहादुर, ये लंकापति जो निर्णय लिया है ये स्वयं निर्णय बदलेगा, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सत्य पे बखान करो, जो हमें उचित करना है उस कार्य पे ध्यान दो। परंतु महाराज, आप लंका की महाराज हैं, लंका की संपूर्ण प्रजा प्रवासी आप पर निर्भर है। इस परिस्थिति में, संकट कालीन में आप युद्ध स्थगित नहीं करेंगे तो लंका की संपूर्ण सेना छिन्न भिन्न हो जाएगी और महाराज, लंका को पूर्ण रूप से विनाश होने से आप ही बचा सकते हैं। बहादुर, कहे महाराज, यह निर्णय बदलने से कार्य संपूर्ण नहीं होगा, अन्यथा लंकापति का अपमान होगा। और अगर यह निर्णय अभी लास्ट समय में अगर लिया जाए तो यह भी लंकापति के लिए न्याय नहीं है। अन्यथा सभी कार्य अपने ठीक समय पे निश्चित है, और जो कार्य निश्चित है उसको हम नहीं, कोई बदल नहीं सकता। इसलिए यह कार्य विचार का है। इस समय हम आप विचार करें कि हमारे कुल खानदान में अगर कोई हमारे पुत्र नाती अगर बचे हो तो युद्ध का वो भी अवसर ले और उन्हें भी मोक्ष का परिणाम मिले या तो विजय का परिणाम मिले। अहिरावण के नाम बखाना। महाराज, आपके पुत्र अहिरावण, जिसे मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण आपने समुद्र में डलवा दिया था, वही अहिरावण राजा महाराज अहिरावण हुए। इसलिए महाराज, यदि आप इस युद्ध को प्रगति पर रखना चाहते हैं तो संपूर्ण रूप से माया में निपुण आप पुत्र अहिरावण का आवाहन करें। हो सकता है कि उन्हीं के द्वारा शत्रु। शाबाश मेरे बहादुर, यही तो तूने मेरे मन का कार्य किया है, और मैं अपने पुत्र अहिरावण को भूल ही गया था। देखो, समय आने पे समय सबका इंतजार करती है। आज हमारे ज्येष्ठ पुत्र का भी हमें जरूरत पड़ा और आज हमारे कार्य को संपन्न करेगा। इसलिए हम अपने पुत्र अहिरावण को याद करते हैं। क्यों पातालपुर से हमारे पास तक आए? मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती ये। जी सरकार। पाताल लोक का क्या समाचार है महाराज? बतलाओ बहादुर। पाताल लोक का समाचार सब प्रकार से ठीक ही ठीक है।
आपके हर एक आदेशों का पालन हो रहा है महाराज। आपके शासन काल में किसी को भी कहीं भी आपके राज्य के प्रजा प्रवासियों को कष्ट नहीं है महाराज। सब प्रकार से नियम संचालित है महाराज। क्यों नहीं बहादुर? जी सरकार। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ क्यों नहीं होगा, ऐसा ही होगा महाराज। अवश्य बहादुर। जी हम, परंतु महाराज, परंतु क्या बहादुर? आज मुझे कुछ अचरज जैसा लग रहा है। कैसा अचरज लग रहा है? हमको लग रहा है कि आपका सिंहासन चारों तरफ घूम रहा है। आपका सिंहासन घूम रहा है। ये अचानक इस प्रकार से मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? आपको हिल रहा है? मैं अपनी देवी दृष्टि से देखता हूँ, या कोई मेरे पाताल लोक में कोई हानि होने वाली है, क्या कोई युद्ध करने आ रहा है? हाँ सरकार। मैं देखता हूँ बहादुर। अवश्य जल्दी से विचार करें, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सीताराम 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 कही जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम। बहादुर, जी सरकार। आज ये अचानक अहिराम हमारे पिताश्री अशोक सम्राट लंकाधिपति महाराज रावण ने याद किया है। बहादुर, आपके पिताश्री? अवश्य, आपके पिता भी हैं? अवश्य। आपने हम लोगों को कभी बताया नहीं था। बहादुर जी हाँ। परंतु ये बतला जी सरकार। कि कोई पुत्र भी पिता के बगैर पुत्र कैसे हो सकता है? यही मैं भी सोचता था, लेकिन डर से नहीं पूछता था। तुम चलो मेरे साथ मेरे पिताश्री के पास। आपके पिताजी कहाँ हैं? लंका में। 10-15 किलो के होंगे। बहादुर, जी सरकार। तुम चल करके खुद अपनी आंखों से देखो। चलिए चलिए चलिए, मैं तो सोच रहा हूँ कि आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूँ। चलो बहादुर। मेरी विनती यही है। देखिए ऐ रावण, इनके पिताजी जब याद किए तो इसका पूरा सिंहासन हिलने लगा। तब इन्हें पता चला कि हमारे पिताजी हमें याद किए हैं। एक ही संकेत था अहिरावण के लिए। जब रावण कभी अहिरावण को याद करते थे तो इसका सिंहासन डगमगा देता था। इसलिए हनुमान जी पहुंच करके अहिरावण के भुजा को उखाड़ करके उनका संहार किया था और राम लक्ष्मण को फिर इस धरा पर लाए थे। आइए आप सबको कहानी आगे क्यों लेके चलें। सभी राम भक्तगण ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थिति दें और प्रसादी लेने की कृपा करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाई रखना। पिताश्री जय शंकर, जय शंकर पुत्र, जय शंकर जय। पिताश्री के चरणों में ज्येष्ठ पुत्र अहिरावण का प्रणाम स्वीकार हो। जय हो, जय हो। पिताश्री, आज ये अचानक इस प्रकार से पुत्र अहिरावण को याद करने का क्या प्रयोजन है पिताश्री, बताएं। अवश्य पुत्र, इस समय लंका में संकट की घड़ी आई है और लंकापति इस समय भयभीत हो चुका है। इसलिए जो लंका में
लंकेश के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, उस युद्ध के बारे में अभी तुम्हें कोई नहीं पता है। इसलिए आज के युद्ध का संचालन हमारे लंका में ऐसा कोई वीर नहीं था कि आज उस रामादल से युद्ध कर, या तो फिर यह लंकापति स्वयं करता। लेकिन मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो तुम्हारा पाताल निवास में रहना रहा, इसलिए मुझे अचानक आप याद आए और मैं सोचा क्यों न अपने ज्येष्ठ पुत्र के बल का आजमाइश कर लो, और हो सकता है कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र के बल और पराक्रम से इस युद्ध पे मैं विजयी हूं। इसलिए पुत्र तुमने आज भी याद किया हो। पिताश्री, आप पहले ये बताएं कि युद्ध कैसे चुनी और क्यों चुनी? युद्ध का कारण पुत्र, एक समय की बात थी कि दंडक बनने और दोनों तापस आए। उसके साथ एक नारी थी। नारी से मिलने के लिए हंसपुलका वहां तक गई। जब उस दंडक बनने हंसपुलका पहुंची तो वह छोटा तापस ने उसके साथ छल किया, अर्थात उसके साथ अन्याय किया। इसलिए जब वो अन्यायी उसका नाक कान काट डाला तो मुझे क्रोध आया, और उस क्रोध के आग बबूले में होके मैं निर्णय ये लिया कि अपने मामा मारीस के पास गया और उन्हीं से विधि का विधान बना के सोने का मृगा को तैयार किया, और वह मृगा उन दोनों तापसियों के पास भेजा। मंत्र मोह होकर के मारने निकल दिए। फिर मैंने जोगी साधु बनकर उसके नारी सीता को हरण कर लिया। हरण करके अपने लंका में लाया। उसी समय से युद्ध का पैगाम शुरू हो गया, और वह युद्ध यहाँ तक पहुंची है कि हमारे समस्त लंका के वीर धराशायी हो गए। यहाँ तक कि तुम्हारा भाई मेघनाथ, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, जम्बूमाली, समस्त हमारे मंत्रीगण, यहाँ तक कि भाई कुंभकर्ण का भी वध हो गया। इसलिए हे पुत्र, इन सब का बदला आज तुम्हें उन दोनों तापसियों से चुकाना होगा, और भली भांति उस युद्ध के संचालन में हमेशा आप निगाह देखते रहना। पिताश्री, वर्ष वर्षे का वहां जाने का क्या प्रयोजन था, क्योंकि उस लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट लिया। पिताश्री, कारण अभी समय में पूछो पुत्र, कारण क्या था? किस कारण हेतु वो लक्ष्मण उसका नाक काटा, और किस कारण हम उसका हरण किए? परंतु समस्त इतिहास पीछे छूट गया है, इसलिए तुम्हें इस समय याद किया गया है कि आज के युद्ध के संचालन के लिए अगर करना चाहते हो तो इस युद्ध को सुचारू ढंग से जाओ करो, अन्यथा लंकेश स्वयं अभी तत्परस्त है। इस युद्ध को मैंने स्वयं ठानी है, और अब इन भुजाओं के बल से उस युद्ध को ठानी है। क्यों नहीं पिताश्री? यदि मैं आपका पुत्र हूं, आज से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। परंतु पिताश्री, यदि मुझे आप पहले याद किए होते तो भ्राता इंद्रजीत कभी वीर गति को प्राप्त नहीं होता। चाचा कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त नहीं होते,
उसके पहले मैं इस राम और लक्ष्मण को वीर गति को प्राप्त कर देता पिताश्री, वीर गति को प्राप्त कर देता। परंतु कोई बात नहीं है पिताश्री, आप पछताने से कोई फायदा नहीं है। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं आज से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताश्री, पालन करूंगा। विजयी हो जाओ पुत्र, विजयी हो। हर हर महादेव, शंकर भगवान की, बम बम विश्वनाथ, काशी कैलाश की, जाओ तुम विजयी हो। हर हर महादेव, बम बम काशी विश्वनाथ, शंभु कैलाश की। अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नाम। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ चलना है? रामादल में। रामादल कहाँ है? रामादल जहाँ पे राम और लक्ष्मण और बंदरी कथक रहा करते हैं, वही रामादल। वहाँ किस लिए चलेंगे? चलना है। तुम्हें तो पता है कि माँ काली का पूजा है जी। और मैं उस राम और लक्ष्मण को उठा करके ले चलूंगा पाताल लोक। उनका माँ काली को बलि चढ़ाऊंगा। उन लोगों के पास चलेंगे तो क्या वो लोग आ जाएंगे? आज से तुम मेरे साथ चलो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से राम और लक्ष्मण इस अहिरावण के साथ चलते हैं। ठीक है, चलिए चलो भागो। चलिए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हर जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। अब हम लोग रामादल में पहुंच चुके हैं। मैं चाचा विभीषण का रूप धारण करता हूं ताकि ओ हनुमान और राम और लक्ष्मण इस पाताल अहिरावण को पहचानने में फेल हो जाएंगे। आप किसका रूप धारण करेंगे? चाचा विभीषण, और मैं किसका? तुम भी इसी प्रकार से रहोगे, काला भूत बनकर रहोगे। क्या बोले? काला भूत? काला भूत। ठीक है, हम भूत बन के रहेंगे। जल्दी कीजिएगा, हम काला भूत बन के रहेंगे। कोई मेरे सामने नहीं आएगा। हाँ, हम काला भूत है, लाल भूत नहीं। ध्यान किसलिए आया आपको खुद पता नहीं। अहिरावण अपना भेष परिवर्तन करके महाराज विभीषण का रूप अहिरावण धारण करता था और अहिरावण जान रहा है कि मैं इस भेष में सफल नहीं रहूंगा, इसलिए राम लक्ष्मण के साथ कुछ करना है तो भेष परिवर्तन करना होगा। इसलिए अहिरावण महाराज विभीषण का भेष धारण करके बानरी कटक के अंदर प्रवेश किया और छल कपट को दिखाते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण का हरण किया। कौन बहादुर? कौन आया? मुझे नहीं पहचान रहा। क्या करूंगा पहचान के? मैं हूँ अहिरावण। आप हमारे महाराज हैं। अवश्य। प्रणाम है आपको। मैं आपको पहचाना ही नहीं। पहले तू ये बता, जी हाँ।
जब तू मेरे साथ में रहा करता है तो मुझे नहीं पहचान पाया। लेकिन एक बात बताइए, आपने ये भेष बदला क्यों? ताकि की मुझे पहचान न जाए मतलब चोरी से घुसेंगे? और मान गए महाराज, आप चोर नहीं हैं, आप महाचोर हैं। लेकिन एक बात है, बताओ। आप अपना भेष बदल लेंगे, आपको कोई नहीं पहचानेगा। अब मैं भेष नहीं बदलूंगा, मुझे सिंदरी वाले पकड़ लेंगे तब। बोल देना कि मैं काला भूत हूँ। आजकल भूत भूत सब भगा गए। आजकल इतनी जनसंख्या मृत्यु लोक में बढ़ गई है कि भूत सब गायब है, सब गायब भूत। इसलिए मुझे देखेंगे ना तो वहां के बच्चे बच्चे पकड़ के धमक देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ हो। ठीक है, चलूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन पहले आप चलेंगे, पीछे पीछे मैं चलूंगा। अवश्य बहादुर। हाँ ठीक है। चलो। रघुनंदन राघवे राम हरि सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते हो? बात मैं महाराज विभीषण। क्या विभीषण? तो ये बताइए, आप इतने रात्रि को कहाँ गए थे जो अभी आ रहे हैं? इस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण सो रहे हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम इस कटक के अंदर आना चाहते हो तो अवश्य आ सकते हो, लेकिन अब दोबारा ऐसा कभी गलती मत करना। ऐसी आपको विचार हो? ठीक है, आ जाओ। रघुनंदन राघवे राम हरि सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। बहादुर बहादुर। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। बहुत लोग हैं, लेकिन आप कौन? हमारा देखना हो। हाँ हाँ, पहचाना पहचाना सरकार है। तुम दरवाजे से अंदर चलो। नहीं आऊंगा। क्यों? आप भेष बदल के घुस गए। बंदर आपसे कुछ पूछ रहा था, मैं देख रहा था, और मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं चोर हूँ? बता देना मैं काला भूत हूँ। मैं काला भूत हूँ। मैं बता दूं काला भूत हूँ। और जब काला भूत कहा ना, तो ये बांदर जो अपने हाथ में लिया है मोटा, मेरे थुथुमों पर दे देगा एक बार। सब
बता दे। मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ घर। तुम आओ, मैं इसे सुनाता हूँ। हाँ तब ये बात हुई ना। ओम क्रीम ह्रीम चामुंडाई ये कुछ तो कहती है। कहाँ सो गया? ओम क्रीम ह्रीम चामुंडाई विषय नमः। हाँ सुहासी लग रहा है। समझ लगा? हाँ एक बार तुम प्रयास करो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विषय नमः। सो जा सो जा। सो गया? लग तो रहा है कि सो गया। फिर दोबारा सो जाओ। पहले देख लूँ तो। देख लो। मेरी बिनती क्या हो रहा है? नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आएगा? मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। क्यों नहीं आएगा? वरना नहीं सोया, जाग रहा है। बड़े तेज से खाओ के बोला। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हाँ सो। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाई रखना। हाँ सरकार। आ जाओ, हैं? आ जाओ दरवाजे से। कहाँ सोया है? अभी नहीं सोए? नहीं सोया, देख रहा है तो टुकु टुकु। सो जा। क्लीम ह्रीम चामुंडाई विषय नमः। तेजी से बिछिए ना, बिछाई ना। ये नहीं। ओम क्लीम ह्रीम चामुंडाई विषय नमः। सो गया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचय नमः। सो गया सरकार। आ जाओ हाँ। किधर से आऊं? दरवाजे से। ये छोटा वाला दरवाजा से। हाँ घुस जाऊंगा। आ जाओ। धीरे बोलिए ना, धीरे से बोलिएगा। देखिए, चोरों की चोरी इसी तरह से चोर चोरी करते हैं। आप सबके समक्ष अहिरावण किस प्रकार से चोरी के द्वारा भगवान राम को यहाँ से ले जाएगा। हमारे आदरणीय पत्रकार साहब बड़े भैया आए, आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत। चुपचाप चले जाओ, हल्ला मत करो। मेरी बिनती यही है राधा रानी। बहादुर, नहीं आऊंगा। क्या हुआ? बड़ी तेज से दबाया था। मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा था चुपचाप चले जाओ, लेकिन तुम हल्ला करते आते हो। मैं नहीं हल्ला किया था, कोई खोखा था। अच्छा इस बार आओ, मैं इसे सुना रहा हूँ। नहीं, इतनी तेज से दबाया था, मेरा प्राण निकलने वाला था। अच्छा हुआ मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। आ जाओ इस बार। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विषय नमः। सो जाओ सो जाओ। ए सो जाओ। ओम ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचय नमः। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो गया। सो जाओ। उससे बातें क्यों कर रहे हो? सो आ रहा हूँ। तुम्हारे गाने से सो जाएगा। सो गया। चले जाओ दरवाजे से। हाँ, आइए, एक बार फिर से बड़े भैया का आगमन हुआ।
मैं अंतिम समय में फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए समस्त राम भक्तों का प्रभु से कामना करूंगा कि जो भी राम भक्तगण अपना बहुमूल्य समय यहाँ प्रदान किए सबका प्रभु। हाँ सरकार, सो गया। सरकार अंदर जाके फिर से सुनाइए। ओम रामो राजमणिस्राव जयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु। आदरणीय बाबूजी जिनके द्वारा 25 रुपए का दान आरती में प्रदान हुआ, भगवान आपका भला करें, कल्याण करें। ओम रामो राजमणिस्राव जयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु। रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामोद्धरम्। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। सो गया बहादुर, सो गया सरकार। आ जाओ। हाँ, इस बार चुपचाप आना, आप हल्ला गुल्ला नहीं करना। मैं नहीं करूंगा, आप बोलिएगा मत। ठीक है, आ जाओ। मेरी विनती यही है राधा रानी। कोई खोखेगा नहीं इस बार। हाँ, आजकल खोखी ज्यादा आती है। मेरे प्राण संकट में इधर खोख खोख लगे हैं। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाई रखना। मेरी विनती यही है राधा। क्या हुआ बहादुर? अब मैं नहीं आऊंगा, जाऊंगा। क्यों नहीं आएगा? मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। पहुंचाऊं मैं तुझे? क्या हुआ? तू अंदर नहीं जाएगा। देखिए, जो करना हो फटाफट कीजिए, बड़ी सुस्त है। अंदर यदि नहीं आएगा तो मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। ऊपर मत पहुंचाइए, आपसे पहले बंदर हमको ऊपर पहुंचा देगा। ये सो नहीं रहा, कीजिए, हम सुलाते हैं। ओम राम 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 राम। सो गया, सो गया। सो गया। एक तरफ दरवाजा टेढ़ा हो गया। आ जाओ। हाँ, धीरे से। अक्षतम कीशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। सरकार, हाँ बहादुर। मैं भी अंदर आ गया हूँ। क्यों? मैं भी अंदर आ गया। धीरे से। चोरी करने आया है, कोई नाच गाना करने नहीं आया है। सरकार, बुलाओ। ये क्या है? ये बंदर की पूंछ है। ये क्या है? बंदर की पूंछ, उसे मत पकड़ो। पूछ है? ये पूछ? मूर्ख, यदि कहीं बंदर जग गया तो अभी तुझे पूछ बता देगा कि कौन से पूछ है। लेकिन सरकार, इसको पूछ है, हमको पूछ नहीं है। वो बंदर है। हम पूछ लेंगे। चलो तुम पाताल लो। नहीं, मैं तुझे ऐसी पूछूंगा जो 4 को भी दूंगा। नहीं, हम यही वाला पूछ लेंगे। यदि अभी बंदर जग जाएगा, तुम्हें इतनी पूछ देगा कि तुम पूछ लेने के लायक नहीं रहोगे। नहीं, हम ही वाला पूछ लेंगे इसी से। मैं तुझे बोल दिया कि चल मैं पाताल लो, मैं पूछ दूंगा।
हे अपना पूछ दो ना हमको। ऐ मूर्ख, हाँ यदि कहीं बंदर दगा तो इसी जगह पे दोनों का मृत्यु अवश्य निश्चित है। इसलिए उसे डिस्टर्ब मत करो। और ये जो वनवासी राम और लक्ष्मण सोए हुए हैं, इन्हें उसे उठा करके पाताल लोक ले चलो। हम पूछ लेंगे तब चलेंगे, नहीं नहीं चलेंगे। बहादुर, हम पूछ लेंगे। अभी वाला पूछ लेंगे तब चलेंगे, नहीं नहीं जाएंगे। बहादुर, मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू पाताल लोक चल, मैं तुझे यही पूछ दूंगा। नहीं, हम ही वाला पूछ लेंगे। बहादुर, यदि कहीं अभी बंदर जगह तेरी पूछ तुझे देगा। कहीं बंदर जगा तो दोनों की आवाजें बंद कर देगा। बहादुर, हम लोग इस बार इस समय चोर की बात क्योंकि चोरी करने आए हैं। हमें छिप करके शांतिपूर्वक चोरी करना होगा, नहीं तो कहीं बंदर जगह तो ही हम लोग दोनों अंदर हो मृत्यु दंड देगा। क्योंकि तू जानता है 2-3 बार तो तुझे सीख मिल ही गया। उसके सामने क्या कर रहे हो? आप दीजिएगा ना? अवश्य दूंगा। ठीक है। तुम इस छोटे वाले को उठाओ, मैं बड़े वाले को उठाता हूँ। इनको उठाओ। अवश्य। ये उठो। ऐसे नहीं, तब कैसी? उठा करके कंधे पे लेकर के चलो। हाँ उठा। ये उठो, तुमको कंधे पे। इस प्रकार से नहीं, तब कैसी? मैं तुझे दिखाता हूँ किस प्रकार से उठाया जाएगा। इनको पकड़ के उठाओ। अवश्य। ठीक है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कैसे लगेंगे भव से किनारे, अगर नाथ देखोगे। नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कैसे लगेंगे भव से किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे तो कैसे लगेंगे भव से किनारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन जय वीर हरहु हनुमान, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
तो मैं चाहता हूं कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूं। जय जय राम सीताराम, जय श्री राम राधे श्याम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप कौन हैं? मैं, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं विभीषण। विभीषण, अभी तो आधी रात को आप ही हमारे इस कटक के अंदर प्रवेश किए थे और फिर आप कहां से आ रहे हैं? क्या कहा? अब भारती को मैं कटक के अंदर प्रवेश किया था। हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण शयन कर रहे थे तो आधी रात को आप ही कटक के अंदर आकर के बोले कि मैं संध्या वंदन करने के लिए गया था, तो मैंने आपको आदेश दिया और कटक के अंदर प्रवेश किए और फिर आप इधर से आ रहे हैं, तो वो फिर कौन था? ये क्या कर रहे हैं? जरा विचार करिए। लेकिन ये बताइए कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और लखनलाल कहाँ पे गए? प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण कटक के अंदर नहीं है। हे पवन सुत, कहिए। हम मुझे समझ में आ गया कि महाराज लंकेश का ज्येष्ठ पुत्र पाताल निवासी अहिरावण और संपूर्ण विद्या में निपुण है। वो मेरा वेश धारण करके आपके पास आया और कटक के अंदर प्रवेश किया। उन्हें चुरा करके पाताल लोक ले गया है। हनुमान, कहिए। आप तो बल की मूर्ति निभा रहे हैं, कुछ करिए, कुछ करिए, नहीं तो बहुत ही अशुभ हो जाएगा। विभीषण, आपके रूप को अहिरावण राक्षस जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को चोरी से अपने पातालपुरी में ले गया है, पवन पुत्र हनुमान अपने प्रभु श्री राम का सौगंध खा करके कहता है कि मैं पातालपुरी में जा करके उस निशाचर अहिरावण का अगर वध नहीं किया तो मैं अंजनी पुत्र हनुमान नहीं कहूंगा। लेकिन है विभीषण, तुम यहाँ पर इस गंदरी कटक को संभाल के रखना। मैं पातालपुरी में अवश्य जाऊंगा और उस निशाचर का वध अपने हाथों से स्वयं करके प्रभु श्री रामचंद्र जी और लखनलाल को अवश्य यहाँ तक ले आऊंगा।